दोस्तों आज का आईपीओ हॉस्पिटल सेक्टर का आईपीओ है और ये नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं है। किडनी सुपर स्पेशलिटी रोबोटिक एक्सपेंशन प्लान और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ सब एक ही आईपीओ में। आज इस वीडियो के एंड तक आप क्लियर हो जाओगे अप्लाई करना है या नहीं लिस्टिंग के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए। और सबसे बड़ा सवाल, पैसा बनेगा या फंसेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड एक हेल्थ केयर कंपनी है। सिंपल शब्दों में ये कंपनी हॉस्पिटल चलाती है, डॉक्टर सर्जरीज, आईसीयू, डायलिसिस, किडनी ट्रीटमेंट और सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। कंपनी का मेन फोकस है गुजरात। इनके हॉस्पिटल कहाँ कहाँ है? वडोदरा में है, गोधरा में है, बारूच, आनंद और बोरसाड में है। और फ्यूचर में और भी हॉस्पिटल ओपन करने के प्लान है। मतलब क्लियर है, लोग बीमार होंगे ही और हॉस्पिटल बिजनेस कभी बंद नहीं होता। अब आईपीओ का पूरा फंडा। आईपीओ ओपन 22 दिसंबर को हो रहा है और क्लोज 24 दिसंबर को होगा। प्राइस बैंड इसका होगा 108 से 114 रुपए। लॉट साइज 128 रुपए का है, 128 शेयर्स का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 14,500 के अप्रोक्सीमेट होगी और ये दोनों एनएससी एंड बीएससी पर लिस्टेड है। इशू साइज है इसका 250 करोड़ का, यानी कि ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कोई छोटा एसएमई आईपीओ नहीं है। चलिए बात करते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में। अब ध्यान से समझो, ये कंपनी एसेट लाइन मॉडलिंग पे काम करती है। सिंपल लैंग्वेज में जमीन खरीदने में ज़्यादा पैसा नहीं फंसाती है, हॉस्पिटल लीज पे या एक्विजिशन से चलाती है। इसका फायदा क्या होता है? कम इन्वेस्टमेंट होगी, जल्दी से एक्सपेंशन होगा, रिटर्न फास्ट आता है, पर रिस्क भी है। अगर पेशेंट फ्लो कम हुआ तो प्रॉफिट हिट हो सकता है। इसका जो मेन फोकस है गुजरात के टियर 2 एंड टियर 3 सिटी का है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, कंपनी प्रॉफिट बना रही है या सिर्फ स्टोरी बेच रही है? पहले रेवेन्यू इसका बहुत ही छोटा था, अब बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। लास्ट कुछ सालों में सेल्स में स्ट्रॉन्ग जंप आया है। प्रॉफिट इसका 2023 में काफ़ी कम था, जो कि 2024 में सीधा 5.48 करोड़ हो गया और 2025 में तो 40.40 करोड़ हो गया। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से 1.71 करोड़ था, जो कि 2024 में, और 2025 में सीधा 9.50 करोड़ हो गया। लगभग 800 पॉइंट्स सीधा इंक्रीज हो गया है। मतलब है सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, यह सबसे पॉजिटिव साइन है। अब बैलेंस शीट को भी इजी बना देते हैं। अच्छी बात यह है कि कंपनी का नेटवर्थ बढ़ रहा है, हॉस्पिटल और एसेट ग्रो हो रहे हैं, डेब्ट कंट्रोल में है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि हॉस्पिटल बिजनेस में कैश फ्लो इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपेंशन में पैसा लगाती है, एक्सिक्यूशन सही रहा तो गेम स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल बैलेंस शीट नेगेटिव नहीं है, मैनेजेबल है। दोस्तों हॉस्पिटल सिर्फ बिल्डिंग नहीं होता, कंपनी के पास 90 के आसपास डॉक्टर्स हैं, 300 प्लस नर्सिस है, 300 प्लस अदर सपोर्टिव स्टाफ है। मतलब ऑपरेशनल सेटअप रेडी है, सिर्फ प्लान नहीं, एक्चुअल काम चल रहा है। चलिए बात करते हैं कि आईपीओ का पैसा कहाँ लगेगा। आईपीओ से जो पैसा आएगा वो नए हॉस्पिटल सेटअप के लिए यूज होगा, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल का एक्सपेंशन होगा, रोबोटिक और एडवांस मेडिकल डिवाइसेस परचेज किए जाएंगे, थोड़ा डेब्ट रीपेमेंट किया जाएगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज होगा। ये सब चीज़ें फ्यूचर प्रॉफिट बढ़ा सकती हैं। तो चलिए ये रिस्क भी देख लेते हैं कि अभी कंपनी अभी बहुत बड़ी ब्रांड नहीं है, कंपनी बहुत हैवी है, अपोलो फोर्टिस टाइप की नहीं है। हेल्थ केयर में रेगुलेशन का रिस्क होता है, इसलिए इस आईपीओ रिस्क फ्री नहीं है। लिस्टिंग और वैल्यूएशन, मार्केट में सेंटीमेंट, जीएमपी पॉजिटिव चल रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर पे इंटरेस्ट है, लोग भी इंटरेस्टेड है। लिस्टिंग में माइल्ड टू डिसेंट गेन मिल सकता है, पर गारंटी कुछ नहीं होती है। प्राइस ब्रांड है 108 से 114 रुपए। तो इसमें हम इन्वेस्ट करें या ना करें, इसके एक पॉजिटिव पॉइंट है और एक है नेगेटिव पॉइंट। तो पहले पॉजिटिव पॉइंट यही है कि ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, हेल्थ केयर सेक्टर है और एक्सपेंशन प्लान पूरा एकदम क्लियर है। नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि ये एक सभी बहुत ही स्मॉल साइज की कंपनी है, एग्जीक्यूशन में रिस्क है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। मेरा मतलब ये है कि लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म तब ही रुको जब रिस्क लेने की कैपेसिटी हो। अगर आपको ऐसे सिंपल आईपीओ रिव्यू पसंद आते हैं तो वीडियो के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आप अप्लाई करोगे या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट आईपीओ के बारे में। थैंक यू दोस्तों।